तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.4 समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम हल करेंगे, ठीक है, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पहला दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है। यानी ये जो क्या दिया है शून्यक यहाँ दिया है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया है 2x⁻³ दिया है यानी 3 दिया है, प्लस 2x² दिया है यानी प्लस x² दिया है, माइनस 5x दिया है, प्लस 2 दिया है और यहाँ पर शून्यक 1/2 फिर से 1 और -2 दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे हल करते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको एकदम अच्छे से एकदम मन से एकदम ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपका क्या दिया है यहाँ पे 2x³ दिया है। क्या दिया है 2x³ क्या दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 दिया है और शून्य क्या दिया है यहाँ पे 1/2 दिया है, फिर से 1 दिया है, फिर से -2 दिया है, ठीक है। इसी को हमको हल करना है, क्या करना है हल करना है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो बहुपद क्या है यहाँ पे बहुपद ये है ना 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये क्या है आपका बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिखेंगे माना px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। क्या लिखिए 2x³ प्लस 2x² नहीं x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे आपका शून्यक दिया हुआ है यानी x, इसको हम मान लेंगे x बराबर 1/2 फिर से x बराबर 1 फिर से x बराबर -2। चलिए इसको हम इधर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे x का मान हम 1/2 रखेंगे। इसमें ये जो बहुपद दिया इस बहुपद में सबसे पहले हम x का मान 1/2 रखेंगे, फिर x का मान हम 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे 1 रखेंगे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रख करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे सबसे पहले हम x का मान क्या लेंगे 1/2 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे p x का मान क्या रखेंगे 1/2 ना, लिखेंगे p कोष्टक में 1/2 बराबर 2 गुना का चिन्ह रहता है, x का मान क्या है 1/2 ना, तो लिखेंगे कोष्टक में 1/2 पर q प्लस x² है ना, क्या है x², तो क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुना x का मान क्या है जी 1/2, तो क्या लेंगे 1/2 प्लस 2, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 गुना 1 का गुना 3 बार करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, फिर 2 का गुना 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, क्या जाएगा 8 आ गया, प्लस अब यहाँ देखिए 1 का गुना 2 बार करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, फिर 2 का गुना 2 बार तो 4 आएगा, ठीक है, 2 दूना 4 -5 है ना। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका गुना इसमें होगा, अब इसका गुना इसमें, तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, चलिए हम 2 पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो इसका गुना इसमें होगा, इसका गुना इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 का गुना 1 में 2 हो जाएगा, नीचे 1 से गुना करेंगे 8 में तो आपका 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस इसके नीचे हम 2 के नीचे 1 मान लेंगे, मान लिए। चलिए अब इसका लॉसन निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, इसका लॉसन आएगा आपका 8, कितना आएगा 8 आएगा ना, दिखाई दे रहा है जी अच्छे से, चलिए दिखाई दे रहा है। अब इसका हम करेंगे लॉस 8 आ गया, अब 8 से भाग देंगे 8 में तो 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो आपको 2 होगा,
2 होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर चिन्ह लगाते। चलिए प्लस है तो प्लस, 4 से भाग देंगे 8 में, 4 दूना 8 है, 2 से गुना करेंगे 1 में, तब 2 होगा। ठीक, माइनस है तो माइनस, 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8 है, 4 से गुना करेंगे 5 में, तो 4 पचे 20 होगा। प्लस है तो प्लस, 1 से भाग देंगे 8 में, तो 8 बार में जाएगा, 8 से गुना करेंगे 2 में, तो 8 दूना 16, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस वाला को पहले हम हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ कर लेंगे हम 20, देखिए 2 2 4, 4 इधर हो गया, 16 ये है, तो 16 4 20, माइनस क्या हो गया 20, बटा क्या हो जाएगा 8, बराबर 20 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा 8। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर 8 से भाग देंगे 0 में, तो आपका कितना आएगा 0। तो जब 0 आएगा, हम आपको बताए थे कि अगर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, बहुपद का शून्यक है, यानी 1/2 क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः पी एक्स, पी एक्स 1/2 का एक शून्यक, शून्यक है, यानी जो पी एक्स 1/2 है ना, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इस बहुपद का क्या है, 1/2 शून्यक है, क्योंकि जब 0 आ गया तो इसका मतलब 1/2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है, पहले हम क्या लिए हैं, x का मान 1/2 लिए हैं ना, अब हम 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर देखेंगे शून्यक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर हम -2 लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। अब यहाँ पे इस बहुपद को फिर से हम लिखते हैं, ये बहुपद को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे पी एक्स बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5 + 2। ठीक है, चलिए अब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे ना, पहले हम 1/2 रख के देख लिए, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे पी एक्स है, इसकी जगह पे 1 बराबर, अब 2 गुना 1 का क्यू होगा ना, 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 + 2। ठीक, अब इसको फिर से हल कीजिए, तो इसका 1 का गुना 3 बार करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे मान लीजिए, अब कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, प्लस 1 का गुना 2 बार करेंगे तो आपका उतना ही होगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 1 में तो आपका 5 ही होगा, तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 प्लस 2 हो गया। अब प्लस प्लस वाला को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो प्लस में 5, ये माइनस में 5 है ना, तो प्लस में 5 माइनस में 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 0। जब 0 आ गया तो इससे क्या साबित होता है, यानी एक जो है, एक क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, अतः, अतः पी एक्स 1 का शून्यक है, शून्यक है। पी एक्स 1 का, यानी इस बहुपद का एक क्या है, शून्यक है। अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यानी एक आपका बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे, क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे, और इसको ऐसे कर देते हैं, ओ हैं। चलिए अब यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे फिर से पी एक्स बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x + 2। इस बहुपद में अब हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ -2 रखेंगे ना। चलिए अब यहाँ -2 हम रखते हैं। चलिए तो p -2 बराबर 2 गुना -2 का क्यू हो जाएगा, प्लस x² है तो -2 का x² हो जाएगा। ठीक, -5 है तो क्या हो जाएगा, -2 + 2। ठीक, अब इसको हल कीजिए, अब 2 का 2 लिख देंगे, 2 का गुना 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, यहाँ ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, गुना होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा। अब +2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे, अब गुना करेंगे, ये प्लस में ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या है, प्लस प्लस वाला को जोड़ लेंगे तो 10 4 कितना हो जाएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी प्लस में 16। तो -16 में से +16 घटाएंगे, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0, 0 आ गया। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, अतः, अतः पी एक्स
-2 का एक शून्यक है, यानी -2 है ना, ये पी एक्स यानी इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ दिया था, एक बार और हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया है शून्यक है, तो शून्यक तो हम बता दिए। अब यहाँ लिखेंगे, लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी क्या करना है, इसको जांच भी करना है। यानी सत्यापित का मतलब क्या है, यानी जांच करना है। ठीक है, तो जांच क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। ठीक है, अब जांच लिख दिया ना। अब चलिए अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे जो आपका शून्यक दिया है, यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, यहाँ पे जो आपका शून्यक दिया है 1/2 फिर से 1, यहाँ दिखाई दे रहा है जी, जो यहाँ पे आपका जो शून्यक दिया है 1/2 फिर से 1 -2। अब इसको हम क्या करेंगे, जांच के लिए आपको पता है कि हम अल्फा बीटा गामा मानते हैं। ठीक है, तो इस शून्य को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे शून्य को हम क्या मानेंगे, यानी 1/2 को हम 1/2 को क्या मानेंगे, हम अल्फा मानेंगे। क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। फिर से यहाँ क्या दिया है, एक को हम क्या मान लेंगे, बीटा मानेंगे। एक को क्या मानेंगे, बीटा मान लिए। फिर से यहाँ पर -2 है, तो -2 को हम क्या मान लेंगे, गामा मान लेंगे। क्या मानेंगे, गामा मान लेंगे। -2 को हम क्या मान लेंगे, गामा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका शून्यक दिया था उसको हम एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, एक को गामा मान लिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि जांच करने के लिए हम अल्फा बीटा का फॉर्मूला पे हम जांच करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको अल्फा और बीटा और गामा मानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम जाँच करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये आपका फॉर्मूला होता है जांच करने के लिए। ठीक है, पहले हम आपको अल्फा प्लस बीटा केवल बताए थे ना, गामा नहीं बताए थे, लेकिन इसमें 3 शून्यक दिया है तो हमको गामा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, अब अल्फा का मान रखेंगे, अब बीटा है तो बीटा का मान रखेंगे। और एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपका जो बहुपद दिया था, यहाँ पे 2x³ प्लस x² -5x + 2। अब इसका व्यापक रूप में जब हम बदलेंगे तब आपका इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर 2 होगा। फिर b बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 है ना, 1 छिपा रहता है तो 1 हो जाएगा। फिर c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा। और d बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ये आपका व्यापक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, d बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए अब हम इसमें मान रखेंगे। क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो अल्फा बराबर क्या लिए हैं, 1/2, तो क्या लेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1/2 रखेंगे। प्लस है तो प्लस, बीटा क्या है, तो बीटा 1 है तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। प्लस गामा, तो गामा क्या है जी, -2, तो रखेंगे -2 बराबर। अब b क्या है, b ये है ना, 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे -1 रखेंगे। a क्या है, ये आपका 2 है तो क्या रखेंगे, 2 रख दिए ना। चलिए अब इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2। -2 में से +1 हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। बराबर क्या दिया है आपका, -1/2। ठीक है, चलिए अब इसका अगर हम लॉस करेंगे तो आपको 2 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 में एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 आएगा। माइनस है तो माइनस। ठीक है, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर -1/2। अब -2 में से 1 हटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। 2 है तो 2 हो जाएगा, ये -1 है तो -1/2 हो गया। इन दोनों बराबर आ गया ना। तो हम आपको बताए थे अगर जांच में दोनों सेम आता है, दोनों बराबर आता है, इसका मतलब क्या है, जांच आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जांच सही हो गया। ठीक है, चलिए तो ये किसके लिए था, जोड़ के लिए था। किसके लिए था, जोड़ के लिए। यहाँ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं जोड़ के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ जांच करेंगे गुना के लिए। किसके लिए जांच करेंगे, गुना के लिए जांच करेंगे। चलिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, नहीं तो यहाँ इसके नीचे कर देते हैं, इसके नीचे इतना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुना के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दिया है बाबू, कितना दिया है, 1/2। तो यहाँ क्या रख दिए, 1/2 रख दिए। बीटा का मान 1 दिया है तो 1 रख दिए। गामा का मान -2 दिया तो -2 रख दिए। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है,
इंटू मतलब गुना होता है। देखिए अब इसको हम 1 से गुना करेंगे 1/2 में, तब कितना ही आएगा, 1/2 ही आएगा। यहाँ क्या हो गया आपका -2, ठीक है, -2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा -2/2, ठीक है। अगर आप इसके नीचे 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, या इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1/1 आएगा। क्या आएगा, -1/1 आएगा, बराबर इसको भी अगर हम कैंसिल करेंगे, 2 कने 2 कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका -1/1 आएगा। यानी दोनों बराबर आया कि नहीं आया, -1/2 और -1/2 दोनों बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जांच आपका सही है, जांच क्या है आपका सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला सूत्र से जांच करेंगे इसका। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक और फार्मूला से इसको हम चेक करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, नहीं गामा, गामा है, किसको क्या बोलते हैं, गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर C/A, ठीक है। जांच करने के लिए आपको 3 सूत्र यानी फार्मूला आपको अपनाना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा का मान कितना दिया है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख देंगे। तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बीटा का मान 1 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 1 है तो 1, गामा का मान कितना है -2 ना, माइनस गुना -2 प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा का गामा का मान कितना है, तो गामा का मान क्या है -2 ना, -2 और गुना अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 बराबर क्या दिया है। अब यहाँ C है तो C का मान क्या है -5, A का मान कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2, ठीक। चलिए अब इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। हल करेंगे तो अगर 1 से गुना करेंगे 1/2 में, तब कितना ही आएगा, तो लिखेंगे 1/2, ठीक, लिख दिए ना। अब यहाँ पे अगर हम 1 से गुना करेंगे -2 में, तब आपका क्या आएगा, -2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो -2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हम -2 आ गया, फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है का जी, हाँ नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, यहाँ -2 हो गया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये गुना में है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 कना क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 2 कने 2 कटेगा ना, तो माइनस में है तो -1 और +1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1 बराबर क्या है -5/2, ठीक है। आप इसको यहाँ समझ में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, -1 से +1 में गुना करेंगे तो आपका -1 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, -1 क्या होता है बाबू, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, प्लस प्लस क्या होता है -3, तो इस 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे, बराबर -5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका लसन निकालेंगे, 2 होगा, 2 से गुना करेंगे 1, 1 से गुना करेंगे 1 से भाग 2 से भाग देंगे 2 में, एक बार में 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आएगा, माइनस है तो माइनस, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में जाएगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 2 3 6 हो जाएगा, बराबर -5/2। अब -6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, 2 है तो 2, ये हम क्या है -5 है बटा 2 है तो -5/2, यानी दोनों बराबर आ गया। तो दोनों बराबर आने का मतलब क्या है बाबू, यानी ये चेक सही है, यानी जांच सही है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा लॉन्ग है, बहुत मतलब बड़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर इसको ध्यानपूर्वक करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, x³ - 4x² + 5x - 2, यहाँ शून्य का दिया 2 1 1, ये बहुत, यानी पहला शासन दूसरा है, ठीक है। आप लोग इसको अपने मन से हल कीजिएगा, यानी पहले आप x की जगह पे 2 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, ठीक है। फिर जो हम 3 सूत्र से इसको जांच किए हैं उसको आप जांच कीजिएगा, बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझे होंगे तो आपसे क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप लोग इसको बना करके दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत, बाय।